नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं जो आरपीएफ का वैकेंसी है, इसके लिए कैसे क्या तैयारी करें और कहां से पढ़े मेनली। तो अगर आप इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस देखो तो एक ही एग्ज़ाम है पढ़े वाला, यानी CBT 1। उसके बाद जो दूसरा है वो फिजिकल एफिशिएंसी है, मतलब जो रनिंग वनिंग है वो सब है। तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट है और फिर चौथा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेन आप देखो तो पढ़ाई लिखाई वाला एक ही है CBT 1। उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो तो 120 नंबर का क्वेश्चन है और 35 का मैथ, 35 का रीजनिंग और 50 का ओवरऑल जीके का है। और एक चीज़, जैसे इससे पहले का अगर आप देखो, मतलब जो रेलवे का एग्जाम है मेनली ALP था, उसका तो हालांकि बहुत पुराना था। NTPC का देखो या फिर ग्रुप डी जो भी नया हुआ है उस पर। इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी उसमें हैप्पी आवरली सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली पास प्रो है वो 339 में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 700 से अधिक एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। 20 लाख से अधिक इसमें यूजर एक्टिव है, तो आपको अपना रैंक सही मायने में पता चल पाएगा। और सबसे अधिक 12 से अधिक लैंग्वेज में है, तो आपको अपना जो कोई लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं आएगा। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप डी, NTPC, अभी रेलवे का RPF है, किसी का तैयारी कर रहे हैं, उसका आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सेट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। और अभी तो 100% कैशबैक है, तो 5 लकी विनर को प्रत्येक दिन मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है। उसमें जो कट ऑफ गया है उसको अगर आप काउंट करो, मैथ रीजनिंग का जितना क्वेश्चन था उसी के आसपास कट ऑफ गया है। किसी किसी जोन में अधिक गया, किसी जोन में कम गया, पर एवरेज देखो तो उसी में गया है। मतलब मैथ रीजनिंग पे पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि NTPC में 70 नंबर का देखो था मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, तो एवरेज में वही 72, 75, 76 ऐसा ही कट ऑफ रहा था। तो ये तो फिक्स है, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है, जीके में थोड़ा भी सुधर गया तो आपका काम बन जाएगा। तो मैथ रीजनिंग, देखिए मैथ रीजनिंग का मैं इतना फोकस क्यों कर रहा, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर हार्ड आ गया ना तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर हम इस क्वेश्चन को बना देंगे या नहीं बनाएंगे, मान लो मेरे से नहीं बना तो 90% कैंडिडेट से नहीं बनेगा, बहुत से नहीं बनेगा। तो ये कॉन्फिडेंस देता है मैथ रीजनिंग। जीके में ऐसा नहीं है, जीके में जो कभी नहीं पढ़ा उसको भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आता होगा जो आपको नहीं आएगा, या फिर मतलब ये एक अल्टरनेट चलता रहता है। तो मैथ रीजनिंग पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। कहाँ से क्या पढ़ें, तो जिनका एक बार कोई भी बुक कंप्लीट हो गया है, जैसे होता है चाहे RS अग्रवाल, सगीर अहमद, कोई भी एक बार तो बुक अच्छे से बना लीजिए। नहीं तो आता है क्वेश्चन बैंक टाइप का। क्वेश्चन बैंक कभी भी रेलवे का प्रीफर हम नहीं कहेंगे। हाँ, पुराना NTPC का जो क्वेश्चन था उसमें मैथ का क्वेश्चन ठीक ठाक था। नहीं तो SSC का क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। नहीं तो अगर आपको और थोड़ा मेहनत, सबसे अच्छा जो मेरे ख्याल से, तो अभी हाल फिलहाल में जो SSC का एग्जाम हुआ है, चाहे LDC हो, MTS हो या फिर CGL हो, जो हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम हो उसका क्वेश्चन देखिए, उसी के पैटर्न पे आता है। तो थोड़ा उसको देख के आपको आइडिया लगेगा कि नया नया क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ जाकर सरप्राइज हो जाइएगा कि एकाएक कितना हार्ड कैसे आ गया। क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो या फिर बहुत सारा बुक का जो आता है क्वेश्चन बैंक टाइप का, उसमें वो सब क्या करता है कि RPF का मान लो 5 साल पहले या 4 साल पहले जो वैकेंसी आया था उसके क्वेश्चन के हिसाब से वो क्वेश्चन बना देता है। पर अब ऐसा नहीं होता है, जैसा हर एक एग्जाम का चल रहा है ना पैटर्न, उस हिसाब से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे NTPC का आई थिंक PT टाइम में या मेंस टाइम में पूरा SSC के पैटर्न पे मैथ पूछ दिया हुआ था। तो नया में जो एग्जाम चल रहा है उसका क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, भले ही वो रेलवे का हो ना हो, SSC का हो, किसी का भी हो, क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, क्योंकि जीके में भी नया नया प्रयोग होते रहता है। तो ये आपको हेल्प करेगा। पुराना जीके के लिए एक चैनल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके करके है, पता नहीं उससे व्यू कम आता है, लेकिन बहुत हेल्पफुल चैनल है वो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है वो। तो जीके के लिए उसको एक फॉलो कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, कभी भी एक प्रैक्टिस सेट पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, क्योंकि वो आपको धोखा दे देगा। हार्ड से हार्ड प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा वहाँ पे। और कभी भी जब सेट बनाते हैं तो ये अपने दिमाग में नहीं लाइए कि यहाँ पे स्लो बना रहे हैं और एग्जाम में फास्ट बना लेंगे। जो गति आपका रूम पे रहेगा वही गति एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा, एक्यूरेसी टाइम को लेके। क्योंकि मैं भी कई बार सेट दिया हूँ, एग्जाम भी दिया हूँ। तो घर पे अगर आपका 10 क्वेश्चन गलती हो रहा है तो एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन गलती होगा ही होगा। तो घर पे ही एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए, ताकि घर पे कम गलती तो वहाँ भी कम गलती। नेगेटिव नहीं मारिए, कम से कम किसी में भी नहीं मारिए, क्योंकि उससे क्या होता है किसी किसी सेट में आपका बहुत नंबर आ जाएगा। क्योंकि सब हम भी फेस किए नहीं ये चीज़। नेगेटिव मारिएगा, मान लो किसी में आपको 100 में आ गया 90 मार्क, ठीक है ना, आपको लगा यार तैयारी तो बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट वाले में तुक्का नहीं चला, आ जाएगा कम नंबर, तो डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना क्वेश्चन आता है उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे वो बढ़ेगा, ठीक ना। एक्यूरेसी
मेरा भी जो लेट हुआ थोड़ा, तो उसका भी मेन रीज़न एक्यूरेसी भी थोड़ा था, क्योंकि हम भी थोड़ा तुक्का मारते थे, ठीक ना, क्योंकि सब कुछ सुना सुना सा लगता था, बहुत सारा बुक पढ़े तो सुना सुना सा लगता था, तो टिक कर देते थे। तो इस चीज़ से बचिए, वो हार्म करता है। और जीके के लिए मेनली जो देखिए 50 नंबर का जो जीके है ना, उसमें आजकल, हालांकि 3-4 साल पहले से ही ऐसा है कि जो चीज़ करंट अफेयर में आप पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब है ना। इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अदर जो भी सब्जेक्ट है, आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ पुराना पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ कुछ है जो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब है ना, वो देख रहे हैं करंट अफेयर में जो नया वर्ड या फिर जो न्यूज़ में आता है, उसी के रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जाता है। जो करेंसी हो, कैपिटल हो, ये सब, या फिर जो आइलैंड के बारे में हो, तो जो सब कंट्री न्यूज़ में है, जहाँ पीएम मोदी का विजिट हुआ है या जहाँ के गेस्ट इंडिया आए हुए हैं, तो उसी सब कंट्री के बारे में पूछा जाता है मेनली। तो अगर आप करंट अफेयर को किसी चैनल को फॉलो करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक कॉपी पे लिखा कीजिए, ठीक है ना। सबसे अच्छा होता, मैं दिखाया भी था, हम भी लिखते थे। जनरली हर एक कैंडिडेट लिखता है, तो थोड़ा बहुत अपना नोट बनाइए, ऐसा नहीं कि पूरा छाप दीजिए, पर कुछ कुछ ऐसा होता है जो आपको भी लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए। और वो इंपॉर्टेंट होता ही होता है। करंट अफेयर पे डेली कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपका पूरा जीके अच्छा हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट पे जितना हो सके, मतलब स्टार्टिंग में तो मैं एक ही सेट लगाता था, पर जब मेरा लेवल 6 का एग्ज़ाम खराब गया था, लगभग सबका खराब गया था, कटअप भी कम गया, लेकिन उसके बाद फिर हम 3-4 सेट, मतलब मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 4 सेट एक दिन में लगाए हुए थे। नहीं तो 3 सेट तो लगभग मेरा एवरेज चल रहा था, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिला था, 1.5 महीने का, तो 3 सेट लगभग हम दे रहे थे। सबका अलग अलग, ऐसा नहीं कि बस टेक्स्ट बुक या बैजू इसी के भरोसे हैं। जो भी था, मतलब टेस्ट सुने हुए थे, सब लिए हुए थे, सेट देते थे। किसी का हार्ड लगता था, किसी का ईजी लगता था, किसी में कम रैंक आता था। तो बस अब देखिए कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। कई क्वेश्चन होता है फालतू टाइप का, उसमें दिमाग भी नहीं लगाइए, उसको लेकर डिप्रेस भी नहीं होइए। जो लगता है ऑथेंटिक, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन कुछ होता है जो आपसे नहीं बनेगा, नया कंसेप्ट का आता है, तो उस सब पे थोड़ा फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। और ये जो होता है ना कि फलाने का गेस मिल गया, ये उसका मिल गया, उसके भरोसे यार क्या तुक्का, मतलब इस बार फलाने टीचर का नोट मिल गया, ये कब किसका भी होता है कि आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक हो। अभी कुछ दिन पहले भी पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो अलग अलग पब्लिकेशन का मेरे पास फोटो आया हुआ था कि यही वीडियो बनाने के लिए, कि इसमें देखिए जो 98 क्वेश्चन है, 100 में से 98 क्वेश्चन मेरे ही बुक से था। यार हर एक बुक में हर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, ठीक ना, बस पढ़ने वाले का कमी रहता है। तो आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी चैनल जो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, उससे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सही से नोट बना रहे हैं, तो छोटा से छोटा चैनल, बड़ा से बड़ा चैनल आपको हेल्प करेगा। अगर आप सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो अच्छे से पूरे जोश के साथ पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि सब कुछ फास्ट हो रहा है, तो क्या पता जल्दी एग्जाम भी ले लें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ खास अगर हेल्प चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे से अगर हो पाएगा सुझाव किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।